हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर योर नॉलेज फॉर एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान किसे कहते हैं, इसका कहाँ यूज होता है, आइए आज इन सब बातों पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर Introduction to Control Plan. Most companies are looking for method to reduce cost and eliminate waste in their process. सभी कंपनियां यह चाहती हैं कि किसी तरह उसका जो कॉस्ट रिडक्शन हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कम खर्चे पर चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हो सके और कॉस्ट का रिडक्शन हो सके हर एरिया से। सेकंड चीज क्या है, एलिमिनेट द वेस्ट, यानी प्रोसेस का वेस्ट, मटेरियल वेस्ट, मतलब वेस्ट को किस तरह हटाया जा सके उस पर फोकस होता है और ये काम करता है कंट्रोल प्लान। वेस्ट से एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हम लोग सभी ने कभी न कभी गन्ने का रस पिया होगा रोड पे। आप देखते थे पहले गन्ने का रस जो निकालता था वो हाथ से मैनुअली घुमा के निकालता था रस। अभी देखते हैं कि वहां पर एक मोटर फिट करके उससे निकाला जाता है। उससे क्या फायदा हुआ, एक ही गन्ने से ज्यादा क्वांटिटी में रस निकल रहा है। यानी पहले जो रस निकलता था उस गन्ने में बहुत सारा वेस्ट चला जाता है। तो इसी तरह के वेस्ट को हटाने के लिए क्या किया गया है, अभी हम लोग प्रोसेस को कंट्रोल प्लान, मतलब एक एक स्टेप में क्या क्या उसको चेंज कर सकते हैं, वो कंट्रोल प्लान होता है। यानी आपका कस्टमर तो ड्राइंग दे दिया, अब ड्राइंग को किस तरह से हम लोग एज ए इक्विपमेंट या प्रोडक्ट में बनाएंगे, उस प्रोडक्ट बनाने में स्टेप बाय स्टेज, हर एक स्टेज में उसका कुछ न कुछ प्रोसेस डिफाइन है और उस प्रोसेस में किस तरह से हम वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे और किस तरह क्वालिटी मेंटेन करेंगे, यही सब चीज को अलग अलग स्टेज में कंट्रोल प्लान बनाया गया है। आइए और थोड़ा सा डीप से जानते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि इन द बिजनेस वर्ल्ड टुडे कंट्रोलिंग वेस्ट एंड मेंटेनिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ क्वालिटी इज इंपरेटिव टू कंपनी एज ए सक्सेस। जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान होता क्या है। द कंट्रोल प्लान इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द एक्शन। कंट्रोल प्लान इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट से यह मतलब है कि ए लिविंग डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, जिसमें आपको बदलाव रह रहे के हो। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल प्लान फिक्स्ड है। मान लीजिए कल को कुछ प्रोसेस चेंज हो या कस्टमर कुछ डिमांड हो तो हम लोग कंट्रोल फिर से चेंज करना पड़ेगा, या कुछ हम लोग कस्टमर कंप्लेन आया, कुछ डिफिकल्टी आई तो फिर हम लोग को रेगुलर चेंज करना। कंट्रोल प्लान क्या है, वो लिविंग डॉक्यूमेंट, हर बार वो चेंज होते रहता है, वो स्टेब्लिश फिक्स नहीं है, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। द कंट्रोल प्लान इज ए लिविंग दैट डिस्क्राइब द एक्शन, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक और मॉनिटरिंग और प्रोसेस पैरामीटर रिक्वायर्ड एट ईच फेज ऑफ ए प्रोसेस टू एश्योर द प्रोसेस आउटपुट विल कन्फर्म टू प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट। मतलब कि प्रोडक्ट का फाइनल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल होना चाहिए। इस चीज को देखने के लिए जो भी हम लोग पैरामीटर यूज करते हैं, जैसे मेजरमेंट हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, अलग अलग क्वालिटी चेक्स हो गए, तो इसी को हम लोग कंट्रोल प्लान कहते हैं, जहां पर वो चेक करें। इट इज सिमिलर टर्म दैट कंट्रोल प्लान प्रोवाइड द ऑपरेटर और इंस्पेक्टर विथ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली कंट्रोल द प्रोसेस एंड प्रोड्यूस क्वालिटी पार्ट्स एज असेंबल। कंट्रोल प्लान क्या है, उस ऑपरेटर को या उस क्वालिटी इंस्पेक्टर को पास दिया जाता है जिससे वो देख के प्रोसेस को कंट्रोल कर सके और जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो जो रिक्वायरमेंट है उस बेस पर हो, ये डिसाइड फाइनलाइज करने के लिए कंट्रोल प्लान दिया जाता है। कंट्रोल प्लान क्या है, एक पी पाइप का डॉक्यूमेंट है। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस का जो 19 डॉक्यूमेंट है उसमें एक कंट्रोल प्लान भी आता है। कंट्रोल प्लान कंसिस्टेंटली मेंटेन टू रिफ्लेक्ट रियल टाइम अपडेट्स। मतलब कंट्रोल प्लान क्या है, रियल टाइम अपडेट, मतलब अभी के करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है वो अपडेट कंट्रोल प्लान ही देता है। ड्राइंग एक बार आता है लेकिन कंट्रोल प्लान जो है वो रह के चेंज होता है। यहां हम देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल प्लान, एफएमईए, प्रोसेस कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल प्लान का रिलेशनशिप किससे, एफएमईए से और प्रोसेस डायग्राम से। एफएमईए यहाँ क्या, पीएफएमईए, पोटेंशियल फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, इससे और प्रोसेस कंट्रोल से लिंक रहता है। ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों ही को लेके कंट्रोल प्लान बनाया जाता है। अब हम देखते हैं हाउ टू डेवलप ए कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान कैसे डेवलप किया जाता है। द कंट्रोल प्लान शुड बी डेवलप्ड बाय ए क्रॉस फंक्शनल टीम दैट हैज एन अंडरस्टैंडिंग
एट द प्रोसेस बीइंग कंट्रोल और इम्प्रूव्ड। कंट्रोल प्लान जो बनाते हैं क्या करते, जो डेवलप करते हैं, वो क्रॉस फंक्शनल टीम, एक जो CFT होता है वो डिसाइड करता है प्रोसेस को देखकर कि किस तरह से इसको बनाया जाए। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द कंट्रोल प्लान कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड इन द फॉलोइंग। कंट्रोल प्लान जो है उसको बनाने के लिए जो उसका इनपुट, मतलब कहां से उसका इनपुट लिया जाए, वो ये जो नीचे दिया गया है इनसे लेते हैं। इसके अलावा भी है, यही एक लिमिट नहीं है। क्या क्या है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम, मतलब प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट टू एंड, मतलब ड्यूरिंग रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट में किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम। डिजाइन, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। फेलियर मोड तो 3 तरह का होता है, उसमें डिजाइन का क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो देख के हम बनाते हैं। प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, प्रोसेस में अगर कुछ फेलियर मोड है तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, लेसन लर्न फ्रॉम सिमिलर पार्ट, मतलब उस तरह से कोई सी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कुछ अच्छा काइजन हुआ है उसको देख के हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं। डिजाइन रिव्यू, डिजाइन को रिव्यू करके बनाया जाता है। टीम नॉलेज अबाउट द प्रोसेस, प्रोसेस के बारे में टीम का क्या नॉलेज है उस टीम से डिस्कशन करके लिए बनाया जाता है। और फील्ड और वारंटी इशू, मतलब कितना दिन का टिकाव है और कितना वारंटी देते हैं इस पर। अब यहाँ हम देखते हैं कंट्रोल प्लान कितने तरह का होता है। कंट्रोल प्लान 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान। पहला होता है प्रोटोटाइप, जो आप कंट्रोल प्लान के सबसे ऊपर में यहाँ देखेंगे लिखा रहता है प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। प्रोटोटाइप किसको कहते हैं? ए प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान इज ए एप्लीकेशन, इट ए कंपोनेंट इन द अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डायमेंशन, मेजरमेंट, मटेरियल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हैपनिंग ड्यूरिंग ए प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप कंट्रोल में कौन सा है? एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब वो मटेरियल नया आया है हम लोग कंपनी में, मान लीजिए कोई कंपनी में आया नया डेवलपमेंट के लिए, उस समय जो स्टार्टिंग में जो कंट्रोल प्लान, उसको जैसे ही ड्राइंग मिला तो एक कंट्रोल प्लान उस समय बना, तो उस कंट्रोल प्लान का जो बनता है वो होता है प्रोटोटाइप कंट्रोल, जो डेवलपमेंट स्टेज में रहता है। उसके बाद आता है प्री लॉन्च। प्री लॉन्च क्या है? प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान इज एप्लीकेशन व्हेन द प्रोटोटाइप फेज इज कंप्लीट फॉर ए कंपोनेंट बट फुल प्रोडक्शन हैज येट टू बी अप्रूव्ड। मतलब कि डेवलपमेंट स्टेज में पार हो गया लेकिन अभी भी प्रोडक्शन स्टेज में नहीं आया है, उस फेज को कहते हैं प्री लॉन्च। उस समय कंट्रोल प्लान बनता है। मतलब डेवलपमेंट स्टेज में अगर कुछ खामियां रह गई हो या तो कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट रह गया तो उसको फिर से कंट्रोल में डाला जाता है और फिर बनाया जाता है। ये हो गया प्री लॉन्च। और लास्ट जो है प्रोडक्शन, मतलब प्रोटोटाइप प्री लॉन्च पार होके अब हम लोग देख रहे हैं कि नहीं प्रोसेस हम लोग एस्टेब्लिश हो गया है, अब उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू होगा। उस समय फाइनलाइज, मतलब प्रोटोटाइप और प्री लॉन्च से जो इनपुट आया है उसको लेकर फिर फाइनल हम लोग प्रोडक्शन के लिए कंट्रोल प्लान बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। ये कंट्रोल प्लान के ऊपर में इस तरह मेंशन रहता है और जहां पर जैसे इसमें पी लिखा हुआ मतलब प्री लॉन्च, तो इस तरह से हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ हम देखते हैं कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट। ये जो है यहाँ पर होता है कंपनी का नाम, ये 1 नंबर क्या है? कंपनी नेम। उसके बाद 2 नंबर ये स्टेज, कौन से स्टेज में अभी वो कंट्रोल प्लान है? इनकमिंग, इन प्रोसेस या फाइनल, यहाँ जैसे पी लिखा हुआ यानी इनकमिंग स्टेज में भी कंट्रोल बना है। 3 नंबर के टाइप ऑफ कंट्रोल प्लान, मतलब कौन सा है? प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च या प्रोडक्शन, ये अभी कौन से स्टेज का ये कंट्रोल प्लान है। 4था है डेट ऑफ इशू, वो किस डेट पर वो कंट्रोल प्लान इशू हुआ है। 5वां रिवीजन नंबर, मतलब वो कितना बार रिवाइज हो चुका है, 1 2 3, वो कितना बार रिवाइज हो चुका है। और रिवीजन डेट, जितना बार भी रिवाइज होगा वो रिवीजन डेट उसमें साथ में रहेगा। 7वां है कंट्रोल प्लान नंबर, वो उसका कंट्रोल प्लान का एक स्पेसिफिक नंबर है जो कंपनी का नाम रहता है, साथ में उसको दिया जाता है। उसका सप्लायर या प्लांट का नाम, यहाँ पर क्या है? अगर हम खुद मैन्युफैक्चर हैं और अपने किसी सप्लायर को दिया है कंट्रोल प्लान तो उस सप्लायर का नाम वहां पर रहेगा, और अगर हम खुद अपने ही बना रहे तो यहाँ पर अपना ही कंपनी का नाम रहेगा सप्लायर। 9 नंबर में क्या है? सप्लायर कोड, अगर आपने सप्लायर को दिया हुआ है तो उस सप्लायर का क्या कोड है वो यहाँ डालना है। कस्टमर, आप किस कस्टमर के लिए कंट्रोल प्लान बना रहे हैं उस कस्टमर का यहाँ पर नाम रहेगा 10 नंबर पे। कोर टीम, यहाँ कंट्रोल बनाने के लिए किस टीम का यूज किया है, यहाँ जैसे CFT क्रॉस फंक्शनल टीम, तो ये कोर टीम, मतलब कौन सी टीम ने ये कंट्रोल बनाया है। 12 है असेंबली पार्ट नंबर,
असेंबली पार्ट नंबर यहाँ मतलब फुल जॉब का जैसे मान लेते हैं हम कि ये रिमोट बना है, इस रिमोट ये जो है ये फुल पार्ट नंबर जो है वो वहां दिएगा, लेकिन इसका जो बटन है अलग अलग, इस बटन का अलग अलग पार्ट नंबर होगा, तो ये रहेगा सब कंपोनेंट नंबर में। असेंबली पार्ट नंबर में क्या रहेगा, ये पूरे ही रिमोट का पार्ट नंबर रहेगा, और इसके नीचे 13 नंबर में क्या है, सब कंपोनेंट, मतलब इसका जो स्क्रीन हुआ, बटन्स हुए, एलईडी फंक्शन हुआ, इसका जो है वो पार्ट नंबर वो रहेगा सब कंपोनेंट नंबर यहां पर। ठीक उसी तरह असेंबली पार्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब फुल असेंबली को हम लोग क्या कहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, इसको फुल असेंबली क्या है, ये रिमोट है, तो यहाँ रिमोट नाम रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस रिमोट का सिर्फ इस बटन को बनाना है, तो यहां पर ये सब कंपोनेंट पार्ट नंबर क्या होगा, पार्ट नंबर नेम ये बटन लिखा रहेगा वहां पर, समझे। ठीक, अब इसकी ये हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे चैप्टर में चलते हैं। यहां देखिए प्रोसेस पार्ट नंबर, यहां क्या है, प्रोसेस का पार्ट नंबर 10 नंबर, प्रोसेस का पार्ट नंबर यानी मटेरियल इनकमिंग से लेकर प्रोसेस से लेकर फाइनल डिस्पैच तक जाएगा। तो ये जो एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम में ये पर्टिकुलर कंट्रोल फंड किस स्टेज में आता है, वो प्रोसेस पार्ट नंबर उसका वहां लिखा हुआ रहता है। अगर वो अर्ली इनकमिंग में होगा तो 1 नंबर होगा, और फाइनल में होगा तो 10 नंबर में होगा, मतलब जो भी हो उसका अलग अलग पैरामीटर में होगा। प्रोसेस पार्ट नंबर का प्रोसेस पार्ट नेम, उस प्रोसेस का नाम क्या है वो यहां पर होगा। यहां पर होगा मटेरियल स्पेक, मतलब कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया जा रहा है, वो मटेरियल स्पेक वहां दिया रहेगा। यहां दिया रहेगा मटेरियल का थिकनेस इस पार्ट पे। अभी यहां पर आप देखिए 2 कंट्रोल प्लान का दिया गया है। ये जो हिस्सा है ये ड्राइंग है, ड्राइंग इस तरह से कॉल करता है, और कंट्रोल प्लान इस तरह से दिया रहता है। दोनों ही सेम पार्ट है। कंट्रोल प्लान में गौर कीजिएगा तो यहां पर अलग एक पैरामीटर इसका डिफाइन किया हुआ रहता है। यही कंट्रोल प्लान है कि इसको किस तरह से प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए। यहां पर जो डायमेंशन है, यहां आपको एडिशनल डायमेंशन दिखने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन, और कुछ अलग सा मैसेज मिलेगा। जैसे यहां पर लिखा नोट 100% विजुअल इंस्पेक्शन एंड दैट शुड इंश्योर दैट कंपोनेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बर्स एंड डस्ट। ये स्पेशल मैसेज दिया गया है कि इस तरह से इसको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कंट्रोल प्लान के सबसे नीचे पार्ट में क्या रहता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, यहां पर प्रोडक्ट का पैरामीटर यहां रहेगा कि कौन सा पैरामीटर हमको टेस्ट करना है, और उसका क्या टॉलरेंस है, वो टॉलरेंस यहां मेंशन रहेगा। और यहां पर मेजरिंग टेक्निक, मतलब उससे चेक करने का क्या तरीका है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वर्नियर, माइक्रोमीटर, मेजरिंग टेप, अलग अलग जो भी हो वो यहां पर रहेगा। कंट्रोल मेथड, स्पेसिफिक कुछ मेथड होगा तो ये यहां पर लिखा रहेगा कंट्रोल मेथड। और ये जैसे इसमें लिखा है नोट, स्पेशल नोट, रिमूवल ऑल शार्प एज आफ्टर बिवेलिंग बिफोर नेक्स्ट ऑपरेशन। तो इस तरह का जो स्पेशल नोट्स रहता है वो कंट्रोल प्लान में दिया जाता है, जिससे कि प्रोसेस में कोई फेलियर ना हो और कस्टमर का कोई कंप्लेन ना हो। अब देखिए डिफरेंट तरह के कंट्रोल प्लान आपको दिखाता है। कंट्रोल प्लान किस तरह के कंट्रोल प्लान है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये है किसके लिए, ये है, और ये टिग वेल्डिंग, ये कंट्रोल प्लान बना है टिग वेल्डिंग, मतलब ये इसमें बताया गया है कि टिग वेल्डिंग कैसे किया जाता है। फिर हम दूसरा देखते हैं, फिर यहां देखते हैं हम ये किसके लिए बना है, ये कंट्रोल प्लान ये बना है फॉर पेंटिंग, यानी इस कंट्रोल प्लान में बताया गया कि पेंटिंग कैसे किया जाता है, उसका अलग अलग प्रोसेस क्या है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पेंटिंग कैसे करना है, इसके बारे में इस कंट्रोल प्लान में बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं ये कंट्रोल प्लान किसका है, और यहाँ देखिए ये है और शॉर्ट ब्लास्टिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग कैसे करना है उसके बारे में इस कंट्रोल प्लान में बताया गया है, ये प्रोसेस। फिर आइए देखते हैं इसमें इस कंट्रोल प्लान में क्या बताया गया है, जॉब आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जो जॉब का पार्ट नंबर लिखा है उस पार्ट नंबर का क्या क्या मतलब होता है ड्राइंग में, इस पार्ट नंबर उसके बारे में इस कंट्रोल में बताया गया है। फिर ये दिया गया है, और ये दिया है बुश फिटिंग,
बूस्ट फिटिंग कैसे करना है, उसके ऊपर ये कंट्रोल फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो डॉक्यूमेंट में कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।